नमस्ते, मेरा नाम आश्रित प्रकाश है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का यह चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल। हमारी यह यात्रा जो है सो गोपालगंज में अभी है और गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा में से कल मैं मौजूद था भोरे विधानसभा में और आज पहुंचा हूं कुचायकोट के इलाके में। आपको बता दें कि जब भोरे विधानसभा को कवर कर रहा था और बगल में जब पता चला कि कुचायकोट है तो कुचायकोट को छोड़ देना ये बड़ी नाइंसाफी होती, क्योंकि मामला था अमरेंद्र पांडे की सीट का। काली प्रसाद पांडे जहां से चुनाव लड़े हों, अमरेंद्र पांडे जहां से विधायक हों, उन सीटों को छोड़ देना थोड़ा सा मुश्किल है। अंक होते हैं जो विधानसभा चुनाव के समय में होते हैं, वो पत्ते जो है साफ हो गए हैं। 101 सीट पर भाजपा, 101 सीट पर जेडीयू, 29 पर लोजपा आर और 6 सीट आरएलएम और 6 सीट मांझी को। और यहां जहां मैं मौजूद हूं, यहां से अमरेंद्र पांडे का दोबारा से चुनाव लड़ना तय है। 5 बार से पहले वो यहां से विधायक हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 में एलजेपी जो है सो अकेले चुनाव में उतरी थी, उधर से काली प्रसाद पांडे उतरे थे और 74,000 कुछ वोट पाए थे अमरेंद्र पांडे और 54,000 कुछ वोट पाए थे काली प्रसाद पांडे। अब इस बार हम जो है सो यहां जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का माहौल क्या और पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ है और आने वाले 5 वर्ष के लिए ये लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, तो यही हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत तिवारी। क्या करते हैं? समाज सेवा। समाज सेवा या राजनीति करते हैं? नहीं, समाज सेवा करते समाज सेवा करते हैं। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हैं। नहीं, किसी पार्टी से नहीं है। अच्छा, क्या कुछ हुआ है 5 साल में? 5 साल में बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास जैसे रोड, बिजली, पानी, सारी सुविधा बिहार सरकार ने यहाँ दी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा खासा विकास हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। माने कहीं से कोई कमी नहीं है। अभी राम का राज है, जंगल राज नहीं है। राम का राज है, जंगल राज नहीं है। ये बोलते हैं कि ये जेडीयू वाले जो हैं, एनडीए वाले हैं, ये जंगल राज की बात कब तक करेंगे? थोड़ा आगे बढ़े, बताएं कि उन्होंने क्या किया पिछले 20 वर्षों में। 20 वर्ष जो पूछता है कि 20 वर्षों में इन्होंने क्या किया है, वो हमको लगता है कि पटना छोड़कर देहात के क्षेत्र में नहीं आता है। अगर देहात के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ देखते हैं कि रात को आप 2 बजे भी यहाँ से गोरखपुर चाहे पटना जाइए तो रास्ते में कोई हाथ देने वाला नहीं है। अब पहले आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद मोटरसाइकिल अपने पास रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। पटना वाले ही बताते हैं कि पटना वाले बड़े मुश्किल में हैं। पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है। गोपाल खेम का मर्डर केस पटना में ही हो गया। देखिए, यह तो रुकने वाला नहीं है। किसी के विचार से आप किसी को आपसी दुश्मनी है तो कहीं ना कहीं टारगेट कर देता है, लेकिन ऐसे आम जनमानस के लिए बहुत शांति की व्यवस्था है। शांति की व्यवस्था है। स्वास्थ्य शिक्षा में कुछ हुआ है? अच्छा, शिक्षा में तो अच्छा सुधार हुआ है। अच्छा। बच्चों को जो इंटर कॉलेज में बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं उनको 10,000, मैट्रिक में 10,000, पोशाक की राशि, साइकिल की राशि और या क्या बोलते हैं उच्च शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा शिक्षा ऋण जो है सब कुछ तो व्यवस्था किया हुआ है। ऊपरी बातें बता रहे हैं। बच्चे पास कहाँ से कर रहे हैं? कहाँ पढ़ के पास कर रहे हैं? उसी स्कूल में पढ़ के पास कर रहे हैं क्या? उसी स्कूल में पढ़ के पास, कोचिंग करके? नहीं, कोचिंग तो देखिए, सच बताइएगा। देखिए, जो TRE 3, TRE 1, TRE 2 बहाली जो हुई है, जितने कोचिंग के टीचर थे सब बहाल हैं। तो अभी बच्चा आपका विद्यालय में नहीं जाता है तो उसमें कुछ दोस्त तो गार्जियन का भी है कि गार्जियन अपने बच्चों को विद्यालय में क्यों नहीं भेजता है, क्योंकि वही शिक्षक बाहर कोचिंग कराते हैं और वही शिक्षक अंदर कॉलेज और विद्यालयों में पढ़ाते हैं। क्या करते हैं सर? हम डॉक्टर हैं यहाँ पेशा से। डॉक्टर हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर तो बहुत सारे मरीज आते होंगे आपके पास। भाई साहब सही बता रहे हैं? जी सही बता रहे हैं, यहाँ सब कुछ यहाँ सही है। एक बात पूछूं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं। पक्का? पक्का। कौन से स्कूल में? सहायता विद्यालय, प्रभात विद्यालय यहीं पे बगल में, उसी में पढ़ते हैं। पढ़ाई अच्छी होती है? अच्छी होती है। मास्टर साहब आते हैं? बहुत अच्छे आए हुए हैं मास्टर साहब। इस समय बहुत अच्छा सब व्यवस्था है। मरीज वगैरह आते हैं, कभी पूछते हैं? जी, मरीज आते हैं, सब कुछ बताते हैं। स्वास्थ्य की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। मान के चलिए, यहाँ पहले यहाँ हॉस्पिटल में नहीं आते मरीज, आप ही के यहाँ आते हैं? PSC अभी खुला है ना जी, नीतीश जी के सरकार में खुला है, यहाँ हमारे बगल में है। और वो पंदेवरी पहले वैक्सीन नहीं मिलता था, इसमें वैक्सीन सब मिलता है। PSC का व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बेहतर है। और मरीज वगैरह क्या बताते हैं? राजनीतिक माहौल के बारे में क्या बताते हैं? मरीज यही बताते हैं हम लोग के लिए पप्पू वो बहुत अच्छे हैं। यह हम नहीं बोलते हैं, मरीज जो आते हैं वो बताते हैं। बाहुबली है इसलिए क्या? ना नहीं, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। बाहुबली कैसे हैं? बाहुबली यहाँ की जनता के प्यार से बाहुबली हैं।
और यहाँ सब कुछ को समय से आना, समय से सब कुछ देखना, इसलिए उनको बाहुबली कहते हैं। बाहुबली इसीलिए कहते हैं। ये नहीं है जो रंगदारी से ऐसे बाहुबली नहीं कहते, उनके प्रेम और दुलार से उनको बाहुबली कहा जाता है जी। आए हैं इधर, मुलाकात हुई आपकी? हाँ, विधायक जी से मुलाकात हुई है। टिकट मिलना तय है? टिकट मिलना तय है, यहाँ बहुत काम किए हैं, तुमको तो टिकट मिलना ही मिलना है। ये तो सरकार भी देख रही है, उनका काम बहुत अच्छा है। हर जगह रोड है, आपको हर जगह बिजली व्यवस्था है। कुछ अगर अप्रिय घटना होता है तो 1 घंटा से 2 घंटे में पहुंच जाता है विधायक जी। ये सब तो हम लोग देख रहे हैं। क्षेत्र में ही रहते हैं कि पटना रहते हैं? नहीं, क्षेत्र में रहते हैं, वो अभी रहते हैं, उनके भतीजा मुकेश पांडे जी भी रहते हैं। राजद से टिकट किसको मिलने वाला है, कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं, ये अनुमान बता नहीं सकते। पता तो होगा जी। नहीं, ये बता नहीं सकते हैं। इस विधानसभा में मेरा घर भी नहीं पड़ता है, मगर इस विधानसभा में 15 साल से मैं हूँ, है तो देख रहे हैं। आपको पता है? अभी तो विरोधी का कोई यहाँ था पता नहीं नहीं है। है। 17 तारीख तक नॉमिनेशन है, विरोधी का यहाँ कोई पता नहीं है। और हमारे जो विधायक हैं पप्पू पांडे, वो जन जन के सेवक हैं। आपने अभी डॉक्टर साहब से पूछा कि वो बाहुबली, कट्टर समर्थक हैं? नहीं, कट्टर समर्थक नहीं है, वो बाहुबली नहीं है, वो जनता के बली है। अच्छा, रॉबिन हुड है क्या? हाँ, रॉबिन हुड से अब आगे अगर इतिहास लिखा जाएगा तो कुचाय कोट का पहला नाम अमरेंद्र कुमार पांडे होगा। और इस बार अगर हम लोग उनको विधायक बनाते हैं तो एक मंत्री को विधायक बनाएंगे आने वाले समय में ठान लिया है। अरे बहुत लड़ाई है, सीट शेयरिंग में ही मामला फंस गया था, मंत्री बनाने की बात अभी से कर रहे हैं। अरे आप देखिए, जो 5 वर्ष से लगातार विधायक है, उनके विरोधी उनके आसपास भी नहीं रहते हैं। इस बार उनका नारा है 1 लाख पार। काली प्रसाद पांडे को हरा दिया। काली प्रसाद पांडे क्या हैं? अब तो जिस समय काली प्रसाद पांडे थे उन्होंने भी अच्छा काम किया था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन पप्पू पांडे कोई नहीं है। पप्पू पांडे यहाँ कोई क्या है पप्पू पांडे? अगर अच्छे से हम समझना चाहें, अगर दर्शक समझना चाहे, दिल्ली में बैठी हुई दर्शक हो, झारखंड में हो, रांची में हो, कहीं कहीं के दर्शक को समझना चाहे पप्पू पांडे को, तो क्या समझे? घड़ी की सुई आप देखते हैं, जितनी तेज सेकंड की सुई चलती है उससे तेज पप्पू पांडे विधायक यहाँ के हर आदमी का ख्याल रखते हैं। अभी अगर उनको सुनवा मिले कि जमुना में कोई घटना हुई है तो हमको लगता है कि 112 में जितना आने में टाइम नहीं लगेगा, उससे पहले उनके भतीजा यहाँ हाजिर रहेंगे। तो बात तो करनी है, जो काम कर रहा है उसको तो कहना ही पड़ेगा। और हम लोग यहाँ, आप महागठबंधन की बात करते हैं, हम लोग तो लालू जी के घर के हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर पर लालू जी का अपना मकान है। हम लोग भी लालू जी के दीवाने होते, अगर मुलायम सिंह ने जैसे मैनपुरी बना दिया वैसे लालू यादव को फुलवरिया को बना दी होती। नाम क्या बताएं आप? रंजीत कुमार तिवारी। रंजीत जी, अब जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं A to Z वाली पार्टी हम हैं, सभी को सम्मान मिलेगा, कुशवाहा को ला रहे हैं, सूरजभान सिंह की बात चल रही है। आप तो टिकट में ही देख लीजिएगा ना कि A to Z कहाँ है। MOI को छोड़कर उनके पास है क्या? और कुचाय कोट में MOI नहीं है। यहाँ सबके विधायक हैं पप्पू पांडे, वो MB है, वाई के भी हैं। हाँ, ऐसे बात नहीं है। आप जाइएगा गांव-गांव में घूमिएगा, आपको मिलेगा कि पप्पू पांडे ने क्या काम किया। वह मंदिर मस्जिद में कोई अंतर नहीं समझते हैं, वह मंदिर में भी जाते हैं और मस्जिद में भी जाते हैं। हमारे कुचाय कोट विधानसभा के सारे मंदिरों मस्जिद में अपने, ये नहीं है कि विधायक निधि से, अपने निधि से उन्होंने AC लगवाने का काम किया कि नमाजी जो नमाज पढ़ेंगे ईद में उनको कभी पसीना ना हो। इसलिए अब वैसा विधायक तो मिलना मुश्किल है। भाजपा वाले नाराज नहीं होते हैं, AC लगवा देते हैं आप लोग? भाजपा का अपना काम है, हमारा अपना काम है। वो लोग बड़े भाई हैं, हम लोग छोटे भाई हैं। और हमारे विधायक जी किसी पार्टी से नहीं है, वो एक ही चीज जानते हैं कि हमारा नेता नीतीश कुमार, वो जहां रहेंगे हमारे विधायक जी वहां रहेंगे, और विधायक जी जहां रहेंगे वहां हम लोग रहेंगे। अच्छा, इसीलिए कह रहा था कट्टर समर्थक हैं आप। क्या करते हैं सर? हम अपना दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं? किस चीज़ की दुकान है? कॉपी किताब की। कॉपी किताब की। बच्चे कॉपी किताब खरीद रहे हैं? हाँ, खरीद रहे हैं। स्टॉक कितने दिन में खत्म हो जाता है? अरे पहले तरह नहीं चलता है, लेकिन चलता है। खूब बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे तो नौकरी कर रहे हैं, तो क्या पढ़ाएं? हम तो सरकारी पढ़ा कर नौकरी करा दिए, तब क्या करेंगे? अच्छा, सरकारी में सब लोग। एक केंद्र सरकार में है, जान के थोड़ी अजीब सी लग रही है। एक केंद्र सरकार में है, हाँ। रेलवे में है, तो एक केंद्र सरकार में है, एक इंजीनियर है। 2 बच्चे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं। और बताइए। और क्या बताना, हम लोग 90 का दशक देखे हैं।
कभी भी जिंदगी 90 के दशक से परेशान हैं। हाँ 90 के दशक हम देखे हैं ना। यहाँ से गोपालगंज चले जाएंगे आप तो घर आने के लिए अगर 4 बजे के बाद आपको रहना पड़ेगा वहीं पे। अच्छा, कोई उपाय नहीं है। अभी ठीक है। अभी ठीक है, मानिए लगभग हम 20 साल से इधर देख रहे हैं। अरे हमारा 50-55 उम्र हो गया तो हम तो देखे हैं ना पूरा। इधर 20-25 साल से चैन से हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। आप 12 बजे रात को कहीं जाइए नौता करने, कहीं भी शादी में जाइए, चले आइएगा। लेकिन उस वक्त तो जाइएगा तो वहीं रह जाइए, आइए मत। दहशत था। भले वो काम करे चाहे ना करे, वो काम उनका खराब नहीं था। ये खाली पगड़ी बांध के जो घूमना बीमारी था वही बड़ा बीमारी था। पगड़ी बांध के मतलब? अरे पगड़ी बांधन जब लाठी पियावन वही सब बीमारी था। हाँ अच्छा, वो भूरा बाल साफ करो ये सब जो वो तो भूरा बाल उस वक्त खत्म हो गया। वो तो पहले कर दिए कि भूरा बाल साफ करो, बाद में बोले कि भूरा बाल साफ करो या कोयरी कुर्बी साफ करो। तो उनकी बात की बात देखिए, वो राजनीति करते थे, उनको वोट चाहिए था, इसको बुरा बनाओ इससे ले लो। तो उसमें कोई वो सब लोग करता है, उससे कोई बात नहीं है, वो ठीक है। लालू जी की बात आप कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, लेकिन उस जंगल राज के दरमियान एक चीज़ के बारे में जो बिहार के लोग बताते हैं कि बीडीओ, डीएम, सीओ ये सब डर के रहते थे। अभी चले जाओ कुछ बोलो तो बीडीओ साहब भड़क जाते हैं। बताइए आप साहब, एक जाति मतलब प्रवृत्ति की बात है। आज भी अगर लाठी से उसको मार दिया जाएगा तो नहीं डरा जाएगा, आज भी डरा जाएगा। लेकिन कुछ ऊपर के पावर से डर है ना। आप आपको बढ़िया काम मिले तो आप क्यों हाथ चलाने जाएंगे, क्यों वो डराएगा? जो काम करता है तो नहीं डराएगा, काम नहीं करेगा तो डराएगा ही। वीडियो वगैरह काम कर रहे हैं सही, दाखिल खारिज करवाने में, जमीन का कागज बनवाने में सीओ वगैरह परेशान करता है। नहीं नहीं, सब होता है, सब होता है। हाँ। बिहार वाले बड़े परेशान हैं। बिहार वाले तो हम लोग बिहार से बाहर हैं क्या? नहीं, हाँ। आप हैं कुचाई कोट में, हाँ। तो बिहार का ये हाल है, कुचाई कोट अलग कैसे है? ये तो जानते हैं कुचाई कोट क्यों अलग है। यहाँ का विधायक हीरा मिलाया बेटा है, वो तो हमारे छोटे भाई है ना, इसलिए। फिर से नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार कहा जाए, जब इनको कहा जाए तो नीतीश कुमार बने। क्या करते हैं सर? व्यवसायी हैं, स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते हैं। और क्या करते हैं? और यही बिजनेस किए हैं तो यही करते हैं। चुनाव में माहौल भी बनाते हैं? नहीं, माहौल तो नहीं बनाते हैं। हाँ हैं तो हम एनडीए के साथ हैं। हाँ, सब लोग एनडीए के साथ हैं। आपको 100 में 95 तो एनडीए वाला ही मिलेगा। हाँ, 100 में एनडीए वाला मिलेगा, क्योंकि व्यवसायी, मान लीजिए हम व्यवसायी वर्ग से आते हैं, व्यवसाय किए हैं। मेरी उम्र लगभग 45 साल है और 90 के दशक में मैं 15-16 साल का था। तो उस समय मैं व्यवसायी नहीं था, अरे गांव में रहता था। अभी यहाँ 2 साल से आके रह रहा हूँ। तो उस समय हम लोग देखते थे कि गाँव में क्या होता था कि जो बुजुर्ग लोग थे वो शाम को चौपाल लगाते थे, और जो नौजवान गांव के लड़के थे उनको कहते थे कि आज 5 लड़का रात को गांव के चौराहे पे खड़ा होके जागल रहिया हो का पुकार लगाएगा, नहीं तो रात को चोर घर में ढुक जाएगा और सारा धन लेके चला जाएगा। तो वो सब तो इस समय नहीं है। निफिकिर दुकान चलाते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, परिवार के साथ 1 घंटा एंजॉय करते हैं और सोते हैं इत्मीनान से। फिर सुबह उठना है, दुकान खोलना है। और एनडीए की सरकार है, राम का राज है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ। राम का राज है। हाँ, एकदम राम राज्य है। राम राज वालों के मुख्यमंत्री कब बनाएंगे आप लोग? कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे? कुमार सर्व सम्मति से, वो राम के भी हैं और रहीम के भी हैं। नीतीश कुमार जैसा वो दाल में का घी है ना, उनके बिना कोई नहीं है। आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, आरजेडी है। मैं मानता हूँ आपकी बात को कि आरजेडी है। नीतीश के बिना कभी सत्ता में नहीं आएगी लालू यादव। 2000 के पहले के बाद फिर बिना नीतीश के वो कभी सत्ता में नहीं आएगी। और नीतीश कुमार सर्वदलीय नेता है। राम के तंज मार रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं? हाँ, तंज मार रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं? कोई तंज नहीं है। नीतीश कुमार में ऐसा गुण है, बिहार के अधिकांश लोग मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश को चाहते हैं। आज उनके जैसा सोशल इंजीनियर है, उनके जैसा कोई ईमानदार नेता बिहार में नहीं है। मुख्यमंत्री के लायक तो नहीं है भाई। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जब आप लोग वोट करते हैं एनडीए को और नीतीश कुमार चले जाते हैं आरजेडी की तरफ, आप लोगों को बुरा लगता है?
देखिए नीतीश कुमार, हम लोग वोट एनडीए को नहीं करते हैं, हम लोग वोट पप्पू पांडे को करते हैं, अमरिंदर पांडे को। नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, अब नीतीश कुमार की बात। वो मुख्यमंत्री अच्छे हैं, लेकिन उनसे अच्छे हमारे विधायक जी हैं, जिनके चलते हम लोग एनडीए के साथ हैं। हाँ, उनकी अपनी पार्टी होगी तो हम लोग उनके साथ होंगे। वैसे सबसे फार बेटर नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री का के साथ सरकार बन जाती है और पप्पू पांडे जी यहाँ आते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं, बातचीत होती है कि नहीं होती है? पप्पू पांडे किसी पार्टी विशेष के है, ये नहीं है, वो जनता के हैं और जनता उनकी है। गलत में से चला जाएगा, कोई गलत नहीं जाएगा, वो जनता के हैं, सारी पार्टियां जनता से ही हैं। पप्पू पांडे भी जनता से हैं और जनता पप्पू पांडे से हैं। हाँ, वो किसी पार्टी से हो, पप्पू पांडे हैं। वो विकास की जरूरत है ना यहाँ की जनता को, यहाँ की जनता को रोड चाहिए, यहाँ की जनता को मान लीजिए समय से। पप्पू पांडे एक ऐसा शख्स है कि कुचायकोट में जब से वो विधायक है कोई खाए बिना सोया नहीं है। अगर उस जान जाते हैं कि इसके वहाँ खाने का राशन नहीं है तो राशन तक भेजवाने का काम करते हैं। आज भी हम कभी कभी उनके वहाँ जाते हैं, बराबर तो नहीं जाते हैं, कभी कभी लोग जाते हैं तो हम भी जाते हैं गाड़ियों में बैठ के, तो हम देखते हैं कि पप्पू पांडे के एक रूम में बर्तन का डब्बा रखा हुआ रहता है। किसी के घर बर्तन नहीं है, बर्तन उठा के दे देते हैं। अब तो सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं जिसमें फर्नीचर सारा सेट लड़कियों को देंगे, गरीब लड़कियों को। वो भगवान है, उनके चलते। कहानी मैंने बहुत सुनी है पप्पू पांडे जी के बारे में, आप लोगों को सही बात है क्या? एकदम 100% सही है। कजिया चालीसा जो भी पड़ता है 7,000 8,000 रुपया हर गरीब को सहयोग करते हैं। विवाह का कार्ड चला जाए 7-8 हजार रुपया वो गरीब के वहाँ भेज देते हैं। इसमें कोई दलाली नहीं है। ये नहीं है कि कुछ चमचा हैं उनके वही करेंगे। पांडे जी के बारे में एक कहानी सुना कि जमीनों को लेकर किसी को समस्या होती है तो उसमें भी तत्पर रहते हैं वो। अरे जिस भूमिहीन को 10 धुर जमीन खरीद के दे रहे हैं, उसमें बीडीओ सीओ से बात करके इंदिरा आवास पास करा रहे हैं। तो अब तो हमको लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, इसके बाद जब वो विधायक होंगे तो कुचायकोट में घर के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। अभी भी नहीं है। कह रहे थे कि मंत्री बनेंगे अब। अरे अच्छा मंत्रिमंडल मिलेगा उनको, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। हाँ, कौन सा मंत्रालय चाहते हैं आप लोग? अरे जो उनको नीतीश कुमार खुद योग्य है, कोई अच्छा सा। और नीतीश कुमार माने पप्पू पांडे और पप्पू पांडे माने नीतीश कुमार। हाँ, जो वो कहेंगे, जो नीतीश कुमार का आदेश होगा पप्पू पांडे उसका पालन करेंगे। वैसे भी हमारे विधायक जी किसी मंत्री से कम नहीं है। हाँ, वो मंत्री से भी बड़े हैं। शिक्षा पे बात कर लेते हैं। आपके बगल के विधानसभा में जो विधायक हैं वो शिक्षा मंत्री हैं। सही से बताइएगा, पार्टी पे मत आइएगा। नहीं, पार्टी पे नहीं है। शिक्षा मंत्री पे आइए और बगल के विधायक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। महाराज कहाँ काम होता है? लाठी लेके दौड़ाते हैं छात्रों को पटना में। नहीं, ये सब देखिए, सरकार के पास जितना भी बन पड़ता है वो करती है छात्रों के लिए, चाहे वैकेंसियां हो, नौकरी हो। अभी देखिए कितना नौकरी हुआ है। कोई कहता है कि हम दिए हैं, कोई कहता है हम दिए हैं। सही तो कह रहे हैं वो। अच्छा, ये बताइए कि घर के मुखिया आप हैं, आप रांची से चल के यहाँ आए हैं जमुना में, घर के मुखिया आप हैं और आपके बच्चे बोले कि भरण पोषण परिवार का हम कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी बच्चों की है। मुखिया जब तक नहीं करेगा तब तक बच्चे कहाँ से करेंगे? तो जो भी हुआ है नीतीश कुमार किए हैं। मतलब कोई अगर क्रेडिट जो है नहीं दे रहे हैं उसको। नहीं, कोई कह रहा है कि 17 महीने में हम किए हैं, ये सरासर गलत है। जो किए हैं नीतीश कुमार किए हैं और आगे भी करेंगे, नीतीश कुमार करेंगे। आज विद्यालयों में देखिए, पहले हम लोग जब पढ़ते थे खपरैल का मकान था, फूस का विद्यालय था, आज बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रही है। अभी यहाँ 500 बेड का गर्ल्स हॉस्टल बना है बनकटिया में, हम लोगों के गांव के बगल में। जा करके देखिए, कई करोड़ के लागत में बना है। हमको लगता है कि अरबों के लागत में बना है। क्या कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनवा सकता है? नहीं बनवा सकता है। ओनली फॉर नीतीश कुमार। आप लोगों की इच्छा होती है कि नहीं कि बिहार में कोई बीजेपी का भी मुख्यमंत्री हो? नीतीश कुमार के बाद ही संभव है। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं कि एक बार आपको याद होगा कि जब उनको मात्र लोकसभा में 2 सीटें आई थी, उन्होंने उससे आहत होकर के इतना विकास करने के बाद अगर हमको 2 सीट आती है तो उन्होंने इस्तीफा दिया और एक दलित के बेटे को, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। और यहीं लालू जी जेल गए तो अपनी पत्नी को
मुख्यमंत्री बनाया। यही अंतर है नीतीश कुमार और लालू यादव में। वह दूसरे के बारे में भी सोचते हैं और लालू यादव परिवार के सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। यही हकीकत है। एक चीज बताइए, कुचाई कोर्ट से जनसुराज का कुछ है? प्रशांत किशोर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। मेरी जो खबर है, जो थोड़ी बहुत खबर लगी है कि काली प्रसाद पांडे जो है उनके सुपुत्र शायद जनसुराज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप एक बार जाकर काली प्रसाद पांडे का के बच्चे का डिबेट कीजिए, उनको अपने चैनल पर देखिए कि एक विधायक की भाषा वो बोलते हैं। काली पांडे ही थे उस परिवार में जो थे, उनके बाद वहाँ कुछ नहीं है। उनके श्राद्ध संस्कार के बाद हमको लगता नहीं है कि उनके दरवाजे पे 5 आदमी कभी गया हो। बस वही 5 लड़कों को रखे हैं पंकज पांडे जी और लेके पूरा देश घूमते हैं। और वो तो अपने आप को भावी विधायक कहते हैं कि 14 नवंबर के बाद अगर विधायक कहना गलत थोड़ी है। नहीं, तो आपके पास एक पंचायत लड़ने का हैसियत हो तब ना आप विधानसभा की बात करेंगे। अब हम कहें कि हम ही भावी विधायक हैं। काली पांडे के सुपुत्र हैं, जनाधार होगा। सुपुत्र नीतीश कुमार के भी सुपुत्र प्रशांत जी हैं, निशांत जी हैं। लेकिन आज तक निशांत जी को आपने कभी सुना है मीडिया में आकर कि हम एक मुख्यमंत्री के लड़के हैं? हम अपने हैं, हम अपना बनाएंगे। अगर हमको जनता एथी करेगी, और अच्छी बात है कि हमारे कुचाई कोर्ट से अगर पंकज पांडे जी लड़ते हैं जनसुराज से तो उनको भी पता चल जाएगा। कुचाई कोर्ट में पप्पू पांडे से लड़ना आसान बात नहीं है। कुचाई कोर्ट को छोड़ देते हैं, बिहार को लेके जो प्रशांत किशोर जी की सोच है, आप तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टरों को टिकट दे रहे हैं बिहार में एकदम पकड़ पकड़ के। प्रशांत किशोर जी पहले टर्म में जो आए लोगों से मिले, उसके बाद सीधे वो विपरीत हो गए। अपने से बड़े आदमी से मिलना जुलना उनको हो गया। सिर्फ उनका बात बड़े बड़ी आते हैं। प्रशांत किशोर जी आए थे सबसे पहले, मिले हम लोगों से, बाद में छोड़ के बड़े आदमी से मिल गए। छोटे बड़े आदमी जैसे? हाँ, बड़े आदमी से मिल गए, जो पैसा वाला से? हाँ, पैसा वाले से मिल गए। और छोटे वाले में जिनके घर बैठे उठे, उनसे बात करना भी बंद कर दिए, उनका फोन भी उठाना बंद कर दिए। ये सब उनकी बात है। प्रशांत किशोर जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, उनकी काम बड़ी नहीं है। जिनसे मिलते हैं उसको कल भूल जाते हैं, यही उनमें है। ये हमारे विधायक जी में नहीं है। एक बार मिल लीजिए, फिर से जब जाइएगा तो पहचान लगे जहाँ यही है। यही सब बात है। क्या है सर कुचाई कोर्ट का माहौल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बताइए क्या बढ़िया है? सब कुछ बढ़िया है। विधायक जी का काम सब कुछ बढ़िया। हम लोग विधायक जी के साथ में हैं। हाँ, विधायक जी से आप लोग खुश हैं? खुश है। नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से भी खुश है। विधायक जी के साथ में है तो उनसे भी खुश है हम लोग। कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो है स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो अब जो है मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। अरे स्वास्थ्य कहाँ खराब हुआ? अभी तो अब वो बढ़िया हुए हैं। बढ़िया हो गए हैं? हाँ, स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ है उनका। वो जो तस्वीरें वायरल हो जाती है उनकी, तो लोग बहुत, वो सब फर्जी हो रहा है, वायरल होती है, उसमें कुछ नहीं है ना। आपके जिले के लालू यादव हैं, लालू यादव के जमाने में जो कुछ हुआ, अब उनके सुपुत्र कह रहे हैं कि अब हमेशा ऐसा थोड़ी रहेगा, अब तो बदल जाएगा बहुत कुछ। तो आप लोग नहीं चाहते हैं अपने जिले का लड़का कुछ करे? बदलेगा कब बदलेगा? जब जौन अभी तो अच्छा है हमको तो वही ना करेंगे। बदलने वाला बात हम नहीं देखेंगे कि बदलेगा कि क्या होगा। मौका नहीं मिलना चाहिए? हमारा जो है वही मौका दिया हम लोग को, विधायक जी के साथ में है। हाँ, कट्टर सपोर्टर हैं? देखिए, सपोर्ट की बात तो जनता उसी की सपोर्ट करेगी जो विकास करेगा। क्यों नहीं? आज के डेट में लालू प्रसाद यादव की सपोर्ट में लोग इतना बोल रहे हैं। कारण यही है कि 15 साल में उन्होंने जो जंगल राज बना के रखा। जाति का मामला है क्या? जाति का कोई मामला नहीं है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबको यहाँ पे ब्राह्मण ही बैठा हुआ है। आपने इंटरव्यू लिया, इसमें अदर कास्ट के भी लोग थे। बाबू साहब है, राजपूत हैं। चुनाव में माहौल बनने का रीजन क्या हो जाता है कि सबसे ज़्यादा काम बोलता है। अगर हम काम नहीं करते हैं तो हम अब दावेदारी करने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। और अभी आप पूछ रहे थे कि प्रशांत किशोर के बारे में, आप पूछ रहे थे कि प्रशांत किशोर की क्या स्थिति रहेगी। तो प्रशांत किशोर ने बोला है कि हमारी 10 सीट से कम सीट आएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं तो इसकी तैयारी कर लें, कहीं और अपनी नौकरी खोज लें। नहीं तो जो काम करते थे, झोला जंटा लेके घूमते थे दूसरे पार्टियों के पीछे, वही घूमना पड़ेगा। 10 सीट से उनकी ज़्यादा नहीं आने वाली है। 10 सीट क्या, 2 सीट नहीं आएगी। पहले जो आके बोल के गए, छोटे वर्ग लोग से मिल के गए, अभी आज के डेट में हवा ही घूमते हों। उनकी जो भी बातें हैं सब कुछ झूठी ऐसी बनाई हुई बातें हैं। वो बोलते हैं फलना को ये बना दिए, फलना को वो बना दिए। किसी को बनाने से कोई नहीं बनता है। काम जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पप्पू पांडे को सब कोई पप्पू पांडे क्यों रट रहे हैं?
क्योंकि पप्पू पांडे यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पूरी कर रहे हैं, या तो अपने मत से पूरा करें या विधायक मत से पूरा करें। हमारे आम जिंदगी में जीने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा, मकान और भोजन। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो कपड़ा भी देते हैं, भोजन नहीं है भोजन भी देंगे, रहने के लिए मकान नहीं है तो ज़मीन दे रहे हैं, ज़मीन के साथ वो इंदिरा आवास पास करवा के घर बनवा रहे हैं। तो क्यों नहीं लोग बोलेगा कि पप्पू पांडे यहाँ से बच्चे बहुत पलायन कर रहे हैं बिहार से। प्लान करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो आप एक बताइए कि समतल जमीन पे घर बनाना और 20 फीट गड्ढा में घर बनाना इतना आसान होता है क्या? 15 साल में उन्होंने गड्ढा बना के यहाँ पे गया था। समझिए कि जेसीबी से खोद देते हैं ना जैसे, वैसे इसका आर्थिक स्थिति बिहार का ऐसा गड़बड़ करके उन्होंने 15 साल में गया था। नीतीश कुमार ने इसको गड्ढे से समतल तक लाया, समतल तक लाने में उनको 10 साल लग गया और 10 साल के बाद 5 साल उन्होंने अपना काम किया, जो कि काम उनका बोल रहा है आज के डेट में। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा में कोई सुधार नहीं है, यहाँ तक कि लोग बोल रहे हैं कि अपने गोपालगंज में विश्वविद्यालय नहीं है। तो गोपालगंज में विश्वविद्यालय सबसे पहले लाने का किसका हक बनता था? अपने गोपालगंज से यही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी और तेज प्रताप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन सही किया ना, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही किया। इनके एक मुख्यमंत्री होने के कारण इनके हक में इतना था कि एक बार ये लिख देंगे, ऐसे साइन किए तो यहाँ पे 5 विश्वविद्यालय बन जाते, लेकिन इन्होंने एक विश्वविद्यालय 15 साल में नहीं बनाया। और आज के डेट में यहाँ की जनता मांग करती है कि हमको विश्वविद्यालय चाहिए। तो विश्वविद्यालय देने का रीजन क्या है और चाहने का रीजन क्या है? चाहने का रीजन क्या? अभी विधायक जी ने बात किया, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अपने पड़ोस की विधानसभा में, शिक्षा मंत्री जो अपने विधायक वहाँ से हैं, उनसे विधायक जी की बात हुई है। उन्होंने अपने मंच के द्वारा उन्होंने बोला है कि इसके बाद से जब हम विधायक बनेंगे तो अपने गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा में सिपाया में विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जो कि उन्होंने अपने मंच से घोषणा किया हुआ है पप्पू पांडे ने। आप बताइए, आप लोग गोपालगंज से हैं, लालू यादव के जिले से हैं, आप लोगों की क्या उम्मीदें थी? आप लोग गर्व नहीं करते हैं? आप लोगों को परेशानी होती है? क्या दंश झेला ऐसा कि आप लोग बहुत परेशान रहते हैं? आप अभी नालंदा में जाके देखिए, नालंदा का कोई ऐसा आदमी नहीं बोल सकता है कि हमको नीतीश कुमार से कोई दिक्कत है। और गोपालगंज में आप हर एक आदमी बोलेगा, यहाँ तक यादव परिवार से भी जाके मिलिएगा तो यादव परिवार में 5 में 3 आदमी या 4 आदमी यही बोलेगा कि हमको उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम यहाँ से 2 मुख्यमंत्री दिए, 15 साल उन्होंने मुख्यमंत्री रहा, लेकिन यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमें कंपनी ला के उन्होंने दिया, ना कि यहाँ पे कोई विश्वविद्यालय ला के दिया, ना कोई शिक्षा व्यवस्था उन्होंने सही किया। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसी राजनीति अपनी बना के रखी थी कि हम सबको चरवाहा विद्यालय में पढ़ाएंगे और जितना कम शिक्षित लोग होंगे, जितना कम शिक्षित लोग होंगे उतना हमको वोट देंगे। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमको वोट देना बंद कर देंगे। उनकी यही साजिश थी, जो कि साजिश आज के डेट में काम नहीं आ रही है। और नीतीश कुमार ने जो कि उन्होंने साइकिल का निकाला, अभी मैट्रिक में पास होने पे 10,000, 20,000, ग्रेजुएशन में पास होने पे 40,000, यहाँ तक कि छात्रों को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, 5 लाख 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। 10,000 रुपये गरीब वर्ग की महिलाओं को दिया जा रहा है, जो कि रोजगार के लिए। 10,000 के बाद 2 लाख बोले हैं देने के लिए। देंगे या नहीं देंगे वो अलग की बात है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने काम किया वो बहुत ही काबिलियत तारीफ है। प्रणाम बाबा, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। ठीक है। क्या सब चल रहा है जीवन में? जीवन में तो अब हम लोग 70 साल का उम्र हो गया है और कुछ अरे अस्वस्थ क्या करते हैं अभी? अभी यहीं घर पर रहते हैं। घर पे रहते हैं। इससे पहले क्या करते थे? टीचर थे। शिक्षक थे। हाँ। आप पुराने जमाने के शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कुचाई कोट के छात्रों के लिए नीतीश जी सब कुछ सही कर रहे हैं। अरे नीतीश जी ऐसा मुख्यमंत्री आजादी के बाद कोई नहीं हुआ। आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ बिहार में नीतीश जैसा। हर साइड से, हर व्यवस्था से जो नीतीश यहाँ व्यवस्था दिए हैं, हम लोग अमन चैन हो, शांति व्यवस्था हो, दारू बंद करके बहुत बढ़िया एक उपलब्धि किया है। बंद है? हाँ, एकदम बंद है। लोग चोरा छिपा कर अरे अपना पीने वाला पीता है, लेकिन रोड पर प्रदर्शन तो नहीं करता है। नंगा नाच होता था। कोई बढ़िया आदमी, प्रतिष्ठित आदमी गांव से बाजार में नहीं आता था शाम के 4 बजे के बाद। बैठ जाता हूँ, लंबी बातचीत होगी आपसे। हाँ, 4 बजे के बाद कोई बढ़िया आदमी बाजार में नहीं आता था मार्केट में, सभ्य टाइप का आदमी, कि कब हम बेइज्जत हो जाएंगे कब। उस समय लालू यादव के ज़माना में यहाँ लोग खुलेआम हथियार लेकर क्रिमिनल चलते थे। आज सब बंद है। हर क्षेत्र में रोड देखिए,
चारों तरफ चकाचक है, गांव गली का और भी रोड चकाचक है। नीतीश कुमार फिर से आएंगे? फिर से आएंगे। अभी नीतीश कुमार का सांस रहेगा तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक वो स्वस्थ रहेंगे, चलाने लायक रहेंगे। एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कांग्रेस का राज्य देखा होगा जब कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री यहाँ रहे थे। हाँ, सब लोग रहे हैं। ठीक। हम ब्राह्मण हैं जात के। ब्राह्मण हैं। हाँ, तब तो और हमारे समय में भागवत झा, आजाद, बिंदसरी दुबे ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार में, लेकिन कोई ऐसा नहीं था नीतीश कुमार के जैसा नहीं कोई था। मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ है आज तक, आजादी के बाद। अच्छा। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। एक श्री कृष्ण बाबू आजादी के समय हुए थे, उस समय तो हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आजादी के बाद वही एक मुख्यमंत्री यहाँ हुए। उसके बाद दूसरा अगर कोई व्यक्ति है तो नीतीश कुमार है। अच्छा, ब्राह्मणों का जो है सो मोह भंग क्यों हो गया कांग्रेस से? कांग्रेस से ब्राह्मण का मोह भंग हो गया। देखिए, जो काम करता है, जो काम करेगा उसको ही लोग लाइक करेंगे। ब्राह्मण के बनाने से कोई एक आदमी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री थोड़ा हो जाएगा। सब जाति को सुविधा जब मिलेगा, सब जाति बढ़िया से रहेगा, सब लोग। आज गांव की स्थिति यह है कि कोई घर पलानी का नहीं है। कोई घर आज के समय में 20 साल में जो मोदी जी का और नीतीश जी का देन है कि कोई गांव में माने पूस का घर नहीं है, सारा पक्का का। गरीब से गरीब आदमी है। शराबबंदी इतना माने बेहतर हुआ है, गरीब तबके के लोग मजदूरी करते थे और उसको पी जाते थे, और रात में जाकर औरतों को गाली देते थे। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि शराबबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है गरीब तबके के लोगों को हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, वही जेल में ठूसे हुए हैं। गरीब का उत्थान हुआ है। और मान लीजिए कि चोरी तो किसी जमाने में हुआ है, किसी जमाने में होता रहेगा। अच्छा, लालू यादव से आप लोग नाराज हैं, ठीक है। उनके सुपुत्र उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू यादव से नाराज नहीं है, लालू यादव के कर्म से नाराज है। लालू यादव का जो कर्म शासन काल रहा, लालू यादव ठीक आदमी थे, लेकिन लालू यादव जब से राजनीति में आए, उनको मुंह लालच हुआ, धन बिटोरने का काम किए। मान लीजिए कि जमीन खरीद जमीन के नौकरी के बदले जमीन लेते थे। यही सब कमी था। बिहार के विकास के तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनका ध्यान हुआ अपने संपत्ति के पर ध्यान हुआ, अपने बच्चों के माने विकास पर ध्यान हुआ, बिहार के विकास पर ध्यान हुआ। तो कांग्रेस को अभी आप लोग कैसे देखते हैं? अगर कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से आते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? अरे कांग्रेस राजद फाजद कुर्सी का सबका जमानत जब्त हो जाएगा। राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते हैं? राहुल गांधी तो बुझिए कि सफा एकदम चौपट हैं। वो कांग्रेस में लीडर हैं, लेकिन इधर लालू यादव ले गए तेजस्वी के चलते राजद को, और उधर कांग्रेस ले गया राहुल गांधी के चलते कांग्रेस को। कांग्रेस में लीडर आज भी है, लेकिन परिवारवाद ऐसा चीज है, परिवारवाद है कि बिहार को और देश को डुबा दिया। अब एक शिक्षक होने के नाते एक चीज बताइए कि बिहार में शिक्षा के सुधार के हेतु क्या कुछ होना चाहिए? बिहार में तो यहाँ तक कि विद्यालय शिक्षक की कमी थी, वह सारा पूर्ति हो गया है। अब बिहार में कमी एक ही चीज का है कि यहाँ विश्वविद्यालय नहीं है गोपालगंज जिला में। पहले तो विद्यालय जो बने हैं उस विद्यालय में पढ़ाई तो हो। इस समय तो पढ़ाई सुधार हो रहा है। माने एक तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पहले से बहुत सुधार है। टीचर समय से विद्यालय जाते हैं, समय से बच्चे आते हैं। आज नीतीश कुमार का देन है कि सारा बच्चियां विद्यालय जा रही हैं। कोई गरीब से अमीर सबकी बच्ची भी विद्यालय जा रही है। इतना सुविधा नीतीश कुमार के राज्य में और नीतीश कुमार के शासनकाल में मिला है।
जो आज तक स्कूल का मुंह नहीं, विद्यालय का मुंह नहीं देखे थे जो लोग, वो भी पढ़ने के लिए जाते हैं। 4 बजे भोर में, 5 बजे भोर में लड़कियों का लाइन लग जाता है कोचिंग एथी करने के लिए। तो यानी कि आप लोग फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? जब तक नीतीश कुमार को या बीजेपी के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार का कोई विकल्प है ना इस समय नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है। बिहार में न नीतीश कुमार का विकल्प है और न देश में पीएम मोदी का। अच्छा होगा ना पीएम मोदी के ही कोई आदमी पटना में बैठ जाए। नीतीश कुमार तो अब उम्र भी हो गई है। तो वो तो उम्र हो गया है तो आपसे आप बीजेपी आ जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जो किए हैं बिहार के लिए वह जनता नहीं बोलेगी। कुचाई कोट से कौन बनेंगे विधायक? वो कुचाई कोट से विधायक बनने की बात है। विधायक जिसको बनना है उस विधायक बन चुका है। अमरेंद्र कुमार पांडे, पप्पू पांडे, हम जानते हैं कि वो विधायक बन चुके हैं। 25 साल से हैं, कुछ नए लोगों को मौका दीजिएगा। नए लोग वैसे हो गए तब न। उतना सेवा करने वाला, गरीब का सेवा करने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ है यहाँ। जैसे नीतीश कुमार है वैसे पप्पू पांडे। अच्छा, जन जन के प्यारे हैं पप्पू पांडे। गरीबों के मसीहा। ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे कुचाई कोट विधानसभा के लोगों को, जो बता रहे हैं कि अमरेंद्र पांडे फिर से यहाँ रिपीट होंगे और पटना में ये लोग विधायक जो बना के भेजेंगे तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं वो नीतीश कुमार का चेहरा ही देखना चाहते हैं। तो कुचाई कोट का जो माहौल है, या फिर कह लें कि मैं जिस जगह पे आया हूँ यहाँ पर एनडीए वालों का भारी समर्थन है। कोशिश करेंगे कि हम यहाँ घूमें तो हमें कोई और भी पार्टी के समर्थन वाले लोग मिले, या फिर हो सकता है कि कुचाई कोट में एनडीए का ही माहौल हो। खैर, अभी जो हमारे कैमरे पर आपने देखा, यहाँ पर एनडीए समर्थित जितने भी समर्थन में लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सभी अमरेंद्र पांडे का नाम ले रहे हैं और पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताने की बात कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं? बिहार के किस कोने में एयर नाउ को बुलाना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहां पहुंचेंगे, आपकी कहानी सुनाएंगे, आपकी दर्द सुनाएंगे, आपकी समस्या सुनाएंगे।